व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब्स। वर्ब्स जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि हमने वर्ब्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा था। आज हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वर्ब्स में कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे जो आपने कभी स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आप लोग का क्या आ जाता है, जैसे कि बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपने सुना होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आज हम लोग इसके अलावा भी काफी सारे वर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड आ गया आपका डाइट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डाइट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ आ जाएगा आपका इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब। फिफ्थ आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। एंड आपका जो 6 नंबर है वो काफी अलग है, वो आपका है कॉग्निट वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सभी ने पढ़ा होगा कि हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम लोग पैसिव वर्ब में चेंज नहीं करते हैं। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज करेंगे, डाइट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे कि किसको किसको पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये तीनों के बारे में जानेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिसके वर्ब के डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब देख रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ट्रांजिटिव वर्ब में सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे। वर्ब के डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, नाउन रहेगा। जैसे राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। अब देख रहे हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब वर्ब के डायरेक्ट बाद एक ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग, इस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रीपोजिशन आता है। जैसे कि एग्जांपल, राम गोज टू पटना। राम गोज टू पटना, वर्ब हम देख रहे हैं यहाँ पे, पटना हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक टू प्रीपोजिशन है, और जब हमारा प्रीपोजिशन रहेगा तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंगो इज ईटन बाय राम। और इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता पटना इज गॉन टू बाय राम या पटना इज गॉन बाय राम। बहुत सारे राइटर्स या बहुत सारे जो लोग होते हैं, स्टूडेंट लोग होते हैं, वो समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव में चेंज किया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। क्योंकि पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग को 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चीजों को देख के वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ब है हमारा थर्ड नंबर, डाइट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव वर्ब में हमारा दो ट्रांजिटिव, डाई का मतलब यहाँ डबल हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि हमने पढ़ा कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसी तरह डाइट्रांजिटिव वर्ब के साथ है। और डबल ट्रांजिटिव बोल रहे हैं यानी कि दो ऑब्जेक्ट आएगा। और सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना होगा। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, व्हाट यानी कि क्या। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में whom करके क्वेश्चन करेंगे। whom मींस किसको या किसे। ठीक है, ये करके क्वेश्चन करेंगे तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, राम gave me a pen। राम ने मुझे एक कलम दिया। राम ने मुझे क्या दिया, क्या दिया, एक कलम दिया। यहाँ पे हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया यानी किसको दिया, मुझे दिया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब कहलाएगा वो कहलाएगा डाइट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सब
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, केवल हम लोग व्हाट करके क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव में व्हाट और whom करके क्वेश्चन करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज हमने अभी समझा, क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में चेंज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी में अगर देखा जाए तो हम लोग तीसरा नंबर यहां ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में राम गोज टू पटना किए थे, राम गोज टू पटना जैसे यहाँ पे दिए थे, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हुआ जिसमें कि वेयर करके हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर, वो है इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब इसका मतलब हो जाता है व्हेन देयर इज नथिंग आफ्टर द वर्ब, मतलब वर्ब के बाद कुछ भी ना हो। जैसे एग्जांपल में ही गोज, अब ये पता ही नहीं कि कहां जा रहा है, यहीं पे फुल स्टॉप हो गया। ही गोज, ही रन्स, ये सब अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिया जा रहा है। मतलब ही रन्स, दौड़ता है, बस दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है वो पता नहीं। ही गोज, स्कूल जाता है, पढ़ना जाता है, कुछ पता नहीं, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब, अब कॉम्प्लीमेंट से पता चल रहा है क्या कि वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर किसी तरह का कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब आ रहा हो, जैसे यहाँ पे मैंने ही रन्स दिया है, इसका एग्जांपल अगर हम दें, ही रन्स फास्ट। अब ही रन्स फास्ट हमने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फास्ट यहाँ हमारा क्या हो गया, फास्ट यहाँ हमारा एडवर्ब हो गया। अब ये जो वर्ब आया, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहेंगे। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का डेफिनेशन ये है, व्हेन an adjective or an adverb comes just after the verb then it is called complementary verb, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ब है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, 6th नंबर जो वर्ब है वो कॉग्निट वर्ब है, ठीक है। कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉग्निट वर्ब भी होता है, ठीक है, ध्यान देंगे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो भी आपने पढ़ा वो पढ़ा ऐसा होगा, शायद कॉग्निट वर्ब आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कॉग्निट वर्ब का मतलब क्या होता है, जो हमारा वर्ब होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो बेस होगा यानी उसका जो ओरिजिन होगा वो सेम होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लड़ाई, लड़ाई हमारा क्या है, लड़ाई करना एक वर्ब होता है और लड़ाई जो होता है वो हमारा नाउन भी होता है। उसने एक लड़ाई लड़ी तो क्या हो जाएगा, ही फॉट अ फाइट। उसने एक लड़ाई लड़ी, ही फॉट अ फाइट। अब फॉट का जो वर्ब वन है वो फाइट है, ठीक है, और फाइट हमारा ऑब्जेक्ट जो भी फाइट है ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या देख रहे हैं, दोनों जो हो गया, बेस जो हो गया, ओरिजिन जो हो गया वो सेम हो गया। तो ऐसे वर्ब्स को, स्पॉट को हम लोग कॉग्निट वर्ब बोलेंगे और ऐसे नाउन को यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह का एग्जांपल दे सकते हैं, ही रैन अ रेस या ही रैन अ रन। रन भी बोल सकते हैं, रेस भी बोल सकते हैं। तो रैन रन से बना है और रन हमारा ऑब्जेक्ट और वर्ब सिमिलर मिल गए, ठीक है। जब इस तरह का ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारा कॉमन मिल रहा होगा तो ऐसे वर्ब को कॉग्निट वर्ब और ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ वर्ब आज हमने पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब और कॉग्निट वर्ब। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।